वी आर बैक। सो आज हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं मैग्नेट्स मीडिया की न्यू वीडियो। सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे एज यूजुअल 1920x1080 फ्रेम रेट्स जो आपका मन करे भाई। सबकी ग्रुपिंग कर देना, ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट। एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में। एसेट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्टिंग में ही हम अपना एक सीन क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए केबिन का बैकवर्ड और इनवर्ड दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में, और उसको आपको मेरी तरह प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें उसको ऐसे प्लेस करना है कि अगर हम गेट के अंदर भी जाए तो हमें डायरेक्टली अंदर का केबिन का हिस्सा दिखे, ना कि हमें बाहर का कुछ बैकग्राउंड दिखना चाहिए। एक नया कैमरा क्रिएट करो और एक नल ऑब्जेक्ट। कैमरा को हम पेरेंट कर देंगे हमारे नल के साथ और हम सबको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। मेक श्योर सारी चीज 3D में कन्वर्ट होनी चाहिए। उसको हम 2 व्यू में स्विच करेंगे और जो हमारा पहला व्यू है उसको हम कस्टम व्यू में सेट रखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगी। बैकग्राउंड को ऑल द वे डाउन उसको स्केल अप कर देना कि वो कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए। देन फ्रंट वाले को स्केल अप कर देना कि हमें पीछे का सीन ना दिखे, बस विंडो है हमें उसके बाहर ही दिखना चाहिए। आप भी रेक्टिफाई कर सकते हो कि आपका सीन सही है या नहीं। सिंपली आपको नल में जेड रोटेशन में उसको जूम इन करना है। अगर वो डायरेक्टली सेकंड वाले पे जा रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस तो वो सही है। थोड़ी कलर ग्रेडिंग करेंगे हम दोनों लॉक्स में और उसकी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हो। टोटली आप पे है, जैसा आपको सीन चाहिए वैसे ट्विक कर सकते हो उन दोनों को। मैं उसको थोड़ा येलोइश ब्लैक टोन इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, देन पीछे वाले लॉग में जाके कंट्रोल वी। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करो हूटर्स का लोगो हमारे कॉम्पोजिशन में। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ड्रॉप शेडो। उसके हम शैडो क्रिएट करेंगे मैन्युअली। उसकी ड्रॉप शेडो को ट्वीक कर देना जहां पर आपको सही लगे वो सीन में। मेक श्योर आप उसको भी 3D में कन्वर्ट कर दो। अगेन दैट ऑरेंजी लुक के लिए आप इसमें भी न्यूमेट्रिक कलर यूज कर सकते हो। उसको प्री कंपोज कर देना। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा नॉर्मल ग्लो। उसकी सेटिंग्स को ट्विक कर लेना। दिस इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहो तो उसमें आप यूज कर सकते हो ग्रेडियंट रैम्प, वरना कोई भी नीड नहीं है। मैं बस थोड़े ग्रीनी लुक के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब हम की फ्रेमिंग करेंगे हमारे नल में। स्टार्टिंग फ्रेम में उसको पूरा जूम कर देंगे क्योंकि हमें सिमिलर चाहिए हमारे रेफरेंस की तरह। उसको जूम कर देना और उसको ऊपर प्लेस कर देना। और ऊपर हम एक ब्लैक कलर क्रिएट करेंगे। उसको 3D में कन्वर्ट कर देना। उसको हमें सीन के पीछे प्लेस करना है। उसको एडजस्ट कर लेना आप। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो रफ एंड एजेस। रफ एंड एजेस से उसके जो हम बॉर्डर्स है उसकी थोड़ी ओपेसिटी कम करवा देंगे। आफ्टर 30 फ्रेम्स उसको नीचे ले आना कि हमारा लोगो सेंटर में हो जाए। देन आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स, मेरे फ्रेम्स में वो 6 सेकंड पे है, हम उसको जूम आउट कर देंगे और हमें उसे ऐसे प्लेस करना है जहां पर हमें पूरा बस आगे का फ्रंट व्यू दिखे और अंदर से हमारे कैरेक्टर्स दिखे। तीनों को F9। देन अगेन 13 सेकंड पे आके उसको हम ऑल द वे जूम कर देंगे। हमारे सेकंड कैबिन के अंदर जाना चाहिए वो। उसके बाद उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे रेसलर्स का PNG। मैंने हूटर्स का इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार मम्मी भी देखती है तो अच्छा नहीं लगता। उसको 3D में कन्वर्ट कर देना बट वो विजिबल नहीं होगा। उसको विजिबल होने के लिए कीबोर्ड में क्लिक करो कंट्रोल प्लस होम, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। बट आपको दिख रहा है कि वो रेजोनेट नहीं कर रहा हमारे बैकग्राउंड के साथ। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारे PNG और जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा है। हमारा PNG बहुत आगे है एज कम्पेयर टू हमारे बैकग्राउंड से। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड में जेड की प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है और हमारे PNG में आके पेस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो थोड़ा इसको आगे प्लेस कर सकते हो कि बाद में फोटो लगाने में दिक्कत ना हो। उसको स्केल कर देना। अब आपको दिखेगा कि वो बैकग्राउंड से परफेक्टली सिंक कर रहा है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आप कैसे भी कर सकते हो, ये सिंपली आप पे।
थोड़े सीन में ब्लेंड करने के लिए उसमें हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। नल में आके उसका ग्राफ हम थोड़ा ऐसा क्रिएट कर देंगे क्योंकि हमें वो इंस्टेंट जूम इन चाहिए। अब पीछे हम फोटो फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसको प्री कंपोज कर देना, उसके अंदर जाके उसको हम जूम कर देंगे और उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे फोटोज, बट वह ऐसे विजिबल नहीं होगा। सो उसके लिए हम एक शेप लेयर लेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे, उसको बीच में प्लेस करना है और उसके बाद जो हमारा इमेज है उसको हम ट्रैक मैट कर देंगे हमारे शेप लेयर के साथ, जिससे वो बीच में आ जाएगा। उसको स्केल डाउन कर देना, उसको अगेन 3D में कन्वर्ट कर देना, वो गायब हो जाएगा। लाने के लिए कंट्रोल होम, बट हमें फिर से इसकी पोजीशन में Z को सेम करना पड़ेगा। सो बैकग्राउंड से कंट्रोल C देन कंट्रोल B, उसको साइड में प्लेस कर देंगे और बैकग्राउंड से रेजोनेट करने के लिए उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट कि वो ब्लेंड हो जाए हमारे बैकग्राउंड के साथ। आप ड्रॉप शेडो भी यूज कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर लेना। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेम को हम डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल D। अगर आप सेम फ्रेम को कस्टमाइज करोगे तो वो दोनों फ्रेम में एप्लीकेबल होगा। सो इसके लिए हमें पहले कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट करना पड़ेगा और उसको रिनेम करना पड़ेगा दूसरे नेम से। सो इसलिए मैंने फ्रेम को डुप्लीकेट किया है और इसको हम रिनेम करेंगे सेकंड फ्रेम के नेम से। सेम प्रोसेस 3D में कन्वर्ट कर देना, कंट्रोल होम सेंटर में आ जाएगा, देन पोजीशन को कंट्रोल C देन कंट्रोल V बैकग्राउंड से लेके। दोनों इफेक्ट्स को कंट्रोल C और फ्रेम 2 में कंट्रोल B। फ्रेम 2 के अंदर जाएंगे और हमें इसकी इमेज चेंज करनी है। तो सिंपली पहली इमेज को डिलीट कर देना और सेकंड इमेज को प्लेस कर देना, देन ट्रैक मैट कर दोगे सो वो दिखने लग जाएगा। ऐसे ही आपको चारों फ्रेम के साथ करना है। अबाउट 11 सेकेंड्स पे हम एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे। उसका फॉन्ट मैंने असिस्टेंट रखा है जो आपको इजीली मिल जाएगा द फॉन्ट्स पे। मेक श्योर जो उसका ब्लेंडिंग टाइप है उसको तुम डिफरेंस रखो जिससे हमें एक सिमिलर लुक मिलेगा। एज यूजुअल वर्क 3D में कन्वर्ट कर देना, कंट्रोल होम देन पोजीशन कंट्रोल C देन कंट्रोल V। अब क्वेश्चन मार्क में हमें की फ्रेमिंग करनी है। एक जूम इन एनिमेशन क्रिएट करेंगे हम उसमें 13 सेकंड्स पे जाके एक और की फ्रेमिंग कर देंगे जहां पर हमें नॉर्मल रखना है और स्टार्टिंग में आके उसको जूम इन कर देना जिससे वो कॉम्पोजिशन में बाहर लगे। हमें वो चाहिए कि वो बाहर से अंदर आए। ग्राफ हम ऐसा कर देंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। अबाउट 16 सेकंड्स पे हम उसको साइड में ले जाएंगे क्योंकि अब हमें दूसरा एनिमेशन क्रिएट करना है। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके उसको साइड में मूव करोगे तो जल्दी मूव होगा। ट्रांजिशन को जोड़ने के लिए हम एक वुडन लॉक का यूज करेंगे, उसको भी 3D में कन्वर्ट कर देना। विजिबल करने के लिए कंट्रोल प्लस होम, उसको भी जूम कर देना, उसको पूरा जूम कर देना। लॉक को ब्लेंड करने के लिए उसमें भी आप लिमिटर की यूज कर सकते हो। सिंपली कंट्रोल C देन लॉग में आके कंट्रोल V। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। नेक्स्ट सीन में आके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा होटल्स का बैकग्राउंड, उसको भी 3D में कन्वर्ट कर देना, कंट्रोल होम सेंटर में आ जाएगा और मेक श्योर पोजीशन दोनों की सेम होनी चाहिए, लॉग और हमारे होटल्स की बैकग्राउंड की। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो स्काई का बैकग्राउंड, उसको 3D में कन्वर्ट कर देना। एज यूजुअल कंट्रोल होम इन पोजीशन में Z को जाके कंट्रोल C देन कंट्रोल V, सेंटर में आ जाएगा, उसको जूम कर देंगे।
जिससे वो हमारी स्किन में फिट हो जाए। आप हमारे हुटस वाले बैकग्राउंड में उसको थोड़ा कलर ग्रेड भी कर सकते हो बाय यूजिंग लिमिटरी कलर। जैसे आपको देना आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना आप खुद करोगे उतना आप सीखोगे। जैसा आपको अच्छा लगे वो आपके लिए बेस्ट है। एंड अगेन 21 सेकेंड्स में आके नेल में हम उसको जूम आउट कर देंगे जैसा मैं कर रहा हूँ, बट हमें लॉक दिख रहा है। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले में F9 कर देंगे और हमें एक इक्विवेलेंट जूम चाहिए दोनों के बीच में। सो दोनों फ्रेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करके इन दोनों पे क्लिक करो, जिससे उनका ईज एंड ईज हट जाएगा। देन अगेन उसमें हम F9 कर देंगे, जिससे वो एक इक्विवेलेंट जूम हो जाएगा। लॉक को हटाने के लिए सिंपली उसमें पोजीशन में की फ्रेमिंग कर देना और आफ्टर 2 to 3 फ्रेम्स उसको फ्रेम के बाहर ले जाना। एज सिंपल एज दैट। जो हमारा स्काई का बैकग्राउंड है वो बहुत धीरे मूव हो रहा है, सो उसकी स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे बाय टाइम स्ट्रेच। सो हमें टेक्स्ट लाने हैं, तो सिंपली मैंने 1 सेकंड का गैप रखा है तीनों में। 17 में पहला टेक्स्ट आएगा, 18 में दूसरा और 19 में तीसरा टेक्स्ट आएगा। आप भी ऐसा कर सकते हो बाय क्लिकिंग शिफ्ट एंड देन एनी नंबर जो आपको चाहिए, जैसे वहां पर एक मार्कर लग जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करो दूसरा बैकग्राउंड, उसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल होम सेंटर में आ जाएगा। पोजीशन में Z की प्रॉपर्टीज कंट्रोल C कंट्रोल V, उसको हम पीछे प्लेस कर देंगे। हम दोनों बैकग्राउंड में ओपेसिटी में की फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा चाहिए जैसे ही हमारा पहला बैकग्राउंड गायब हो दूसरा वाला आ जाए। F9 कर देना, उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो रेन का ओवरले। उसको 3D में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जूम इन कर देना। उसकी भी ओपेसिटी हम सेम रखेंगे जैसे हमने नीचे में रखा है, कि वो फेड इन होके आना चाहिए एनिमेशन में। ब्लेंडिंग टाइप स्क्रीन कर देना। आप हुटस वाले बैकग्राउंड का जो कलर है उसको डल भी कर सकते हो। जो भी आपने सेटिंग्स को ट्वीक किया है उसमें की फ्रेमिंग प्लेस करो। और जहाँ पर रेन और हमारा दूसरा बैकग्राउंड विजिबल हो रहा है उस वाले फ्रेम पे जाके आपको लिमिटरी कलर को रीसेट पे दबा देना है, जिससे वो डल हो जाएगा। उसको F9 कर देना एज यूजुअल। टाइम फॉर टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। मेक श्योर उसका ब्लेंडिंग टाइप है वो होना चाहिए डिफरेंस। उसको 3D कर देना, देन कंट्रोल होम सेंटर में आ जाएगा, जिससे हमें सिमिलर लुक मिलेगा। देन अगेन उसकी पोजीशन में Z को कंट्रोल C देन कंट्रोल V, वो भी हमें पीछे ही चाहिए। उसको भी जूम कर देना। मैंने टेक्स्ट फॉन्ट असिस्टेंट रखा है, टोटली आपको जो टेक्स्ट फॉन्ट चाहिए आप कर सकते हो। उसको तीनों सेकंड्स पे उसको स्प्लिट कर देना बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D और उसको रीनेम कर देना कंट्रोवर्सी और लॉ सूट के नेम से। तीनों का स्केल एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं मैनुअली इसमें की फ्रेमिंग कर रहा हूँ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, लेकिन आप प्रीमियर कंपोजर भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर बिल्ड इन एनिमेशन मिलता है हमें। टोटली आप पे है, अगर आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। सिंपली बस उसको आप देख लेना कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अबाउट 20 फ्रेम्स पे हम इस पर थंडर स्ट्राइक मारेंगे जो काम करेगा एज अ ट्रांजिशन। डिस्क्रिप्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप करो वाला ग्रीन स्क्रीन, उसको ऑल द वे हम स्टार्टिंग में ले आएंगे।
Here's the part जो हमें चाहिए, उसको कट कर देना बाय Ctrl+Shift+D। देन राइट क्लिक, टाइम स्ट्रेच, उस पर जाके हम उसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। ग्रीन पार्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसमें की लाइट 1-2 इफेक्ट। उसको ग्रीन पर टैप कर देना। यहाँ पर हमारा पूरा एनिमेशन कंप्लीट होता है। सो हम डिलीट कर देंगे आई का पार्ट बाय Ctrl+Shift+D। ट्रांजिशन के लिए हम उसमें यूज करेंगे लाइट लीक्स। वो आपको मिल जाएगा हमारे एनिमेशन कंपोजर 3 में। सिंपली आपको जाना है शाटा पैक्स, देन नीचे होगा ट्रांजिशन, उस पर जाकर लाइट लीक्स को सिलेक्ट कर लेना। उसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देंगे हमारे बैकग्राउंड से, कि वो रेजोनेट करना चाहिए कि वो एक पार्ट है स्टॉर्म का ही। पहले वाला सीन को प्री कंपोज कर देना और उसको रीनेम कर देंगे Ctrl+Shift+D। टाइम फॉर नेक्स्ट एनिमेशन। ड्रैग एंड ड्रॉप करो कोई भी आर्टिकल का इमेज। मेरे आर्टिकल का साइज बहुत छोटा है जिसके वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो गिर जा रही है। आप कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हो जिससे उसकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। सिंपली आर्टिकल को प्री कंपोज कर दो कोई भी नेम से, उसको स्प्लिट कर देना बाय Ctrl+Shift+D। उसके हम अंदर जाएंगे, उसको हम स्केल कर लेंगे जैसा आपको चाहिए। कॉम्पोजिशन में उसको बस ऐसा प्लेस कर देना कि बस हमारा आर्टिकल दिखना चाहिए, जैसे हमें इजी होगी एनिमेशन के लिए। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा जज का इमेज, उसको नीचे वाले फोटो के साथ में प्लेस कर देंगे। वो ऐसा लगना चाहिए कि वो उसी का पार्ट है। अंदर भी हम दोनों को प्री कंपोज कर देंगे पेपर विद मैन। उसको टिल्ट करने के लिए उसमें हम यूज़ करेंगे CC लेंस इफेक्ट। सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में। उसकी सेटिंग्स को आपको ट्वीक कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली आपको उसकी साइज और उसके कॉन्वर्जेंस को ट्वीक करना है। सिंपली हमें एक इनवर्ड बेंड चाहिए बस। एक नया नल क्रिएट करो और एक कैमरा को प्रिंट कर देना हमारे नल के साथ, और हमारे जो पेपर है उसको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसमें हम की फ्रेमिंग करेंगे। हमें एक जूम आउट इफेक्ट चाहिए जो हमारे जज से जूम आउट होके हमारे पेपर में आए, फिर वो सीधा उसकी हेडलाइन पे जाना चाहिए। उसको पूरा जूम कर देना। वन थिंग इज कि आप हमारे जो जज है उसमें CC विनेट भी यूज़ कर सकते हो जिससे उसका बॉर्डर ब्लैक हो जाएगा। हमें पूरा जूम आउट नहीं करना, हम बस उतना करेंगे जिससे बस हमारा जो जज है वो पूरा विजिबल हो, बट पेपर विजिबल नहीं होना चाहिए। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा अबाउट 20 to 30 फ्रेम्स। उसको जूम आउट कर देना जैसा मैं कर रहा हूँ। देन एट 28 सेकेंड्स ऑन माई कॉम्पोजिशन। उसको हम ऊपर ले जाएंगे जैसे हमारा टेक्स्ट विजिबल होगा। F9 कर देना, ग्राफ शुड बी लाइक दैट। उसको थोड़ा हम ट्वीक कर देंगे जैसा हमें चाहिए। Our animation is finally completed. Hooters pioneered the concept of a breastaurant, and the idea is pretty simple. They only hire attractive women and then make them wear short, tight uniforms while serving food. But this raises some questions. How has Hooters managed to succeed despite decades of criticism, controversy, and lawsuits? How do they get away with violating employment and discrimination laws? And is it true that Hooters could now be